देखो, प्यार के सागर परम पिता परमात्मा को न जानने की वजह से ही बहुत सारी गलियों में मनुष्य भटकता चला आया है ना। और इसी कारण बहुत सारी भाषाओं का आविष्कार हो गया है। बहुत सारी प्रथाएं परिपाटी में मनुष्य उलझ गया। बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण की रचना कर ली। बहुत सारे श्लोक बना लिए। संस्कृत के श्लोक तो उर्दू में बना लिए, तो अलग अलग भाषाओं में, तो अंग्रेजी में कुछ अलग किताबें छप गई। ऐसे बहुत सारी ग्रंथ छपने के कारण मनुष्य भटकता चला गया और ज्ञान को क्लियर करने के लिए मजबूरी हो गई उन ग्रंथों के पॉइंट को उठाने की, क्योंकि जहाँ जहाँ से व्यक्ति उलझा है उसके बारे में समझाना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा को भी जो भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको समझाने के लिए वो पॉइंट उठाने पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पर है रावण। अब रावण शब्द जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया, तो वो रावण शब्द बोलना पड़ता है बाबा को, नहीं तो वास्तव में रावण शब्द और राम शब्द और कृष्ण है, इसकी गहराई को समझने की ज़रूरत है। वैसे ही ऐसे कई शब्द आते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। अब जो है जिन्होंने अच्छी रीति अध्ययन नहीं किया है वो बस सुन के चुपचाप रह जाते हैं, नहीं तो मन मना भाव का अर्थ किसी को पता ही नहीं है। मन मना भाव का क्या मतलब है, मध्याजी भाव का है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है अंतमति सोगति का अर्थ क्या है, उसे किस प्रकार से समझना है। तो बाबा की मुरलियों में भी कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसे गहरे से समझने की आवश्यकता है, और गहरे से समझने के लिए कुछ पुरुषार्थ है जिसे करना अनिवार्य है ना भाई। जैसे कुछ भी बातें लिखने के लिए कोरे पेज की आवश्यकता है ना भाई, साफ सुथरे पेज की, उसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो, वो पेज गंदा ना हो, तब कुछ नया लिखा जा सकता है। कोई भी चित्र बनाने के लिए एक साफ सुथरी जगह चाहिए है ना भाई। वैसे ही बाबा को और बाबा के ज्ञान को इस सृष्टि में संचालित जो भी गतिविधियां हैं उसे समझने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, साफ सुथरी। जब तक मनुष्य आत्मा अपनी बुद्धि को मलिनता से नहीं बचाएगा, व्यर्थ के ज्ञान से नहीं बचाएगा, व्यर्थ के आडंबर से नहीं बचाएगा, व्यर्थ के दिखावेबाजी से नहीं बचाएगा अपनी बुद्धि को, तब तक
किसी भी शास्त्र के ग्रंथ के उच्चारे हुए वाक्य या किसी भी श्लोक का सही अर्थ कोई भी मनुष्य नहीं समझ पाएगा। बाबा ये नहीं कहते हैं कि वेद शास्त्र ग्रंथ रामायण गीता इनमें कुछ नहीं है, इनमें है, लेकिन समझने की ज़रूरत है बारीकी से। और ग्रंथ की रचना करने वाले जो भी हैं वो सब मनुष्य हैं। उन्होंने अपनी समझ अपनी बुद्धि के अनुसार लिख दिया है, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी मनुष्य हैं, तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल अर्थ तो ज्ञान के सागर परमात्मा ही बता सकते हैं कि देखो बच्चे, तुमने जो ऐसे ऐसे लिखे हैं ग्रंथ हैं, उसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है ना भाई, उसे इस तरह से समझने की ज़रूरत है। तो ये बताने के लिए प्यारे पिता परमात्मा को धरती पर आना ही पड़े है। और धरती पर आए और किसी के गर्भ में 9 महीने रह जाएं तो कितना समय निकल जाए, फिर बच्चे बने, फिर युवा बने, फिर पढ़ने जाएं, फिर गुरु करे, तो भगवान भी यही सब कार्य करेंगे ऐसा हो सकता है क्या? कदापि नहीं। सृष्टि का एक नियंता, उनका पार्ट है अजन्मा, उनका पार्ट क्या है? अकाय, अशरीरी, तब तो वो सबको संभाल पाए भाई। है बिगड़ने वाली कौन है? आत्मा। बुद्धि किसकी खराब हुई है? आत्मा की। भ्रष्ट कौन हुई है? आत्मा। भाई शरीर को तो ले जाके जला देते हैं भाई, है शरीर को जलाने के बाद उस व्यक्ति से मुक्ति मिल गई ऐसा समझते हैं। यदि मुक्ति मिली होती, शरीर को जलाने से, शरीर को नष्ट करने से अभी मुक्ति मिली होती, तो फिर संसार में विकृति रहती ही नहीं। वास्तव में एक नई सृष्टि का सृजन करना ही पड़ेगा, है ना भाई। और जो मनुष्य आत्माएं पुरुषार्थ नहीं करेंगी सही बनने का, उन्हें एक जगह ठिकाने उन आत्माओं को लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ही सर्वशक्तिमान है। तो प्यार के सागर परमात्मा फिर कैसे करेंगे? सर्व मनुष्य आत्माओं को अवसर देते हैं कि देखो भाई, मैं पढ़ाने आया हूँ, तुम अच्छी रीति जान लो, समझ लो और पढ़ लो और परिवर्तित हो जाओ। अवसर सबको देते हैं, और अवसर एक निश्चित समय का होता है ना। जैसे बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो ऐसे थोड़ी है कि वो सारे दिन परीक्षा हॉल में बैठ के पेपर देता रहेगा, है उसको पूरा समय दे दिया जाएगा। नहीं, कुछ घंटे निश्चित रहते हैं कि इतने घंटे के अंदर आपको पेपर और अपनी पढ़ाई को सिद्ध करना है कि भाई हाँ आप सही पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। वैसे ही प्यारे पिता परमात्मा भी इस पूरे सृष्टि चक्र में कुछ समय निश्चित करते हैं कि इतने समय के अंदर आप मुझसे ही डायरेक्ट समझ लो, पढ़ लो और पुरुषार्थ करके जो भी सुधार करना है कर लो। एक समय सबको देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, है ना, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, कैसी भी परिस्थिति वाला हो, चाहे गरीबी परिस्थिति वाला हो, चाहे अमीरी स्थिति वाला हो, सबको अवसर देते हैं और एक एक शब्द का अर्थ समझाते हैं। बस ध्यान से सुनकर और किसी भी किस्म के आर्गुमेंट से बचते हुए समझकर पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैकरिन मिली है। सैकरिन बहुत मीठी होती है। सैकरिन की वह बूंद कौन सी है? मन मना भाव। जैसे सैकरिन की एक बूंद डालो तो
मिठास बहुत बढ़ जाती है ना भाई। ऐसे ही ज्ञान की एक बूंद कौन सी है? मन मना भाव। लेकिन उसके अर्थ को समझे तब ना। यही खुराक सबको खिलाते रहो। तो मन मना भाव का जो अर्थ है वो पिछले मुरलियों में एक एक पॉइंट पर बहुत बारीकी से क्लियर किया है। ऐसा नहीं कि आप एक मुरली सुन लिए तो हो गया, नहीं भाई। जीवन चलाने के लिए रोज जैसे पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, है ना भाई, उसी प्रकार रोज आपको ये ज्ञान अमृत का रसपान करना अनिवार्य है। ऐसे नहीं एक ही बार में सब बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, नहीं। बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? भाई दुनिया में पूछते रहते हैं ना भाई, खुश खैराफत पूछते हैं ना, तो सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? दो बातें होती हैं, एक खुश खैराफत पूछते हैं और दूसरा खातिरी करते हैं। तो खातिरी करने में क्या करते हैं लोग? आओ भगत करते हैं, उसमें कुछ खिलाते पिलाते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको विशेष कहा जाता है। तो वास्तव में हर एक को प्यारे पिता, परम पिता, परमात्मा, निराकार, पारलौकिक बाप का परिचय देना ही सच्ची सच्ची खुश खैराफत है। यदि आप सही ढंग से परिचय दे रहे हैं मतलब आप निश्चित रूप से बड़े खुशी में हैं। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो, है ना। बाबा ने क्या बोला? श्रीमत पर, मतलब पवित्र रहकर। अगर तुम पवित्र नहीं हो तो खुशी की खुराक आप किसी को खिला ही नहीं सकते, वो खुशी बांट ही नहीं सकते। कौन सी खुशी? कि हमें प्यारा बाबा मिला है, ये खुशी। नहीं तो खुशी के और कई बहाने ढूंढते रहेंगे फिर। वो गीत भी गाते हैं ना, अगर जीना है जमाने में तो खुशी का कोई बहाना ढूंढो, ऐसा करके एक गीत है ना भाई। तो गीत क्या गा रहा है? खुशी का बहाना ढूंढो। मतलब रियल खुशी का पता नहीं है ना भाई। बहुत गहरी बात। तो बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। हाँ भाई, ऐसा नहीं हम तो खुश हो गए बहुत है ना भाई। मुक्त अवस्था में जीवन जीने की कला प्यारे बाबा ने सिखाई है ना भाई। ना सुख में फंसते कहीं, ना दुख में उलझते। ऐसे जीवन बाबा ने बना दिया। देखो कितना प्यारा जीवन। कोई समझेगा इस बात को। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख में रहकर सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है ना भाई। देखो क्या बोला बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख में रहे। अतीन्द्रिय मतलब इस इंद्रियों से परे का जो सुख है। अभी तो इंद्रिय सुख में ही फंसा है व्यक्ति। अतीन्द्रिय मतलब इन इंद्रियों से अलग। जैसे कहते हैं छठी इंद्री और कहते हैं छठा तत्व। 5 तत्व तो नीचे दिखाई देते हैं, लेकिन एक छठा तत्व ब्रह्म महतत्व कहते हैं, है ना भाई। बड़ी गहरी बात। वैसे ही अतीन्द्रिय सुख जिसका गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं।
तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का। जो लोगों ने शंकर जी का तीसरा नेत्र कहाँ दिखाया? जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहीं पर तीसरा नेत्र दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ? जब ज्ञान का नेत्र मिलता है तो सब शंकाएं खत्म हो जाती हैं, है ना भाई? हाँ, तीसरा नेत्र खुलता है तो खोलो। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए एक दिन जब हम बाबा के साथ मिलन मना रहे थे तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने नाम के नीचे थर्ड आई ओपनर लिख लो। मैंने बोला, अरे वाह, है मैंने तीसरा नेत्र खोलने वाले। क्यों? तुम ऐसे बाप के बच्चे हो, जैसा बाप वैसे बच्चे, सीधी सी बात है, एकदम समान। तब हमने कहा, बाबा ऐसा लिखे। ये अपने आप बाबा ने कहा कि बच्चे तुम लिखो, क्योंकि तुम भी तीसरा नेत्र खोलने वाले हो। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। हमको तो मिला है भाई, है ना भाई? तो श्रीमत पर हम भी खोले सबका तीसरा नेत्र, है ना भाई? बाबा तो अशरीरी है? अब तन थोड़ी बदलते रहेंगे बाबा बार बार। एक तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, समझाया, और अब ड्यूटी किसकी है? अब बच्चों की है। ऐसा थोड़ी कि बाबा अलग अलग तन में प्रवेश करते रहेंगे और समझाते ही रहेंगे। एक तन से फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते रहेंगे। यही कार्य करते रहेंगे क्या? तो फिर बच्चे कब करेंगे? और अपना भाग्य कब बनाएंगे? कोई भी भाग्य कर्म से बनता है ना भाई। कर्म के बिना तो कोई भाग्य बनेगा नहीं। सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं, इस तीसरे नेत्र से तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, ये हो गई सैकरीन, है ना भाई? हाँ, बाबा तो आकर शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। हाँ। अब रास्ता बताने वाले को माला पहनाने लग गए, उसी की पूजा करने लग गए हैं? ऐसा नहीं है। माला पहनाना और पूजा करने की आवश्यकता थोड़ी है। रास्ता दिखाने वाले के मार्गदर्शन को अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। बैठ के कोई है पूजा अर्चना करने की ज़रूरत थोड़ी है। अब जैसे एक साइन बोर्ड लगा रहता है, वो रास्ता दिखाता है, तो उस साइन बोर्ड को देखकर आप क्या करते हैं? उस रास्ते पर चलते हैं, ना कि उस साइन बोर्ड की पूजा करने लगते हैं। तो ना तो भगवान की पूजा और ना किसी व्यक्ति विशेष की पूजा। पूजा वास्तव में है, पूजा का मतलब हो गया पूरी तरह जानना, पूरी तरह समझना और पूरी तरह जाना। इस देह दुनिया दौलत से उस पार, है ना भाई? तो मन मना भाव सभी से कितना मीठा है। तो बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। ऐसी छोटी मोटी कोई ख्वाहिश थोड़ी पूरी करते रहते हैं बाबा, है? अब लोग समझते हैं अपनी छोटी मोटी कोई ऐसी ख्वाहिश रहती है, किसी से भी पूछो तो क्या बोलेगा? मुझे स्वर्ग जाना है बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। वो उतनी बड़ी ख्वाहिश ही नहीं है उसकी। उसे पता ही नहीं है कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं और इसी धरती पर स्वर्ग भगवान आकर बनाते हैं। ये ज्ञान ही नहीं है। वो तो स्वर्ग का नाम सुन के, भैया तुमको स्वर्गवासी बनना है क्या? तो बोलेगा अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा बोलेगा, है? क्यों? क्योंकि वो इसी देह दुनिया दौलत में ही इतना गहरे से उलझा फंसा है कि उसे स्वर्ग का कुछ
पता ही नहीं है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई। कहते भी है, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ऐसा कहते हैं ना भाई। खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। तो कौन सी खुशी? सोचो। बाबा अविनाशी है, अविनाश नाम है उनका। सोचो, तो अविनाशी बाबा को पाने की जो खुशी होगी वो अविनाशी होगी। तो जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। कौन सी? मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, प्यारे पिता परमात्मा को याद करना। तो 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। कितना अलर्ट रहेंगे भाई हम, आत्मा समझेंगे तो। बहुत गहरी बात। तो ऐसे एक दो की जबरदस्त खातिरी यही करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। यह खातिरी तो प्यारे बाबा सिखा रहे हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है किसी को परमात्मा बाप का परिचय देना। कैसे परिचय देना भाई? वैसे अपने स्वभाव संस्कार बनाकर परिचय देना है ना भाई। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। माने मुक्त अवस्था में कैसे जीवन जिए। ऐसा नहीं है कि जन्म नहीं लेना है, जन्म तो लेना है ना भाई, है। लेकिन तुम जन्म लेने वाले कौन हो, उस अपने स्वरूप को तो नहीं भूलना है ना भाई। नहीं जन्म लेके जाति के बंधन, धर्म के बंधन, है, देह के बंधन, दौलत के बंधन में उलझ गए। इसलिए गाया था ना भाई कि दुनिया का बंधन, देह का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो, अपनी नैया को इस भव से बचाकर मोड़ सको तो मोड़ लो, है ना भाई। ऐसे गीत गाए थे। तो बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना भाई कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूँ। तिरी माने हथेली, हथेली पर सौगात लेके आया हूँ, है ना भाई। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है और किसी के पास है ही नहीं। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, ये बाबा बोल रहे हैं। देखो फिर क्या होता है, फिर रावण छीन लेता है। बड़ी गहरी बात समझने की है। जो विषय विकारों से मुक्त होकर जो आत्मा शरीर छोड़ती है ना भाई, है, वो कई जन्म तक मुक्त अवस्था में जीवन जीती है ना। और जो विषय विकारों से मुक्त होकर शरीर नहीं छोड़ती है, उसे परमधाम केवल मुक्ति में रहना पड़ता है। तो वापस फिर वो कहाँ जन्म लेती है? फिर विषय विकारी दुनिया में ही लेती है। वही रावण कहलाती है। सीधी सी बात, जो विषय विकारों से ग्रसित आत्मा है वही रावण। तो वो भी फिर नीचे आते हैं। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए भाई। सोचो, अगर जिसने अच्छी रीति समझ लिया है ना, वो तो सदा ही खुश रहेगा। प्रति सेकंड श्वासों श्वास खुश रहेगा। वो एक भी श्वास बिना खुशी के नहीं लेगा। वो बड़ी गहरी बात है भाई।
तो तुम जानते हो हमारे तो एक ही बाप टीचर और सच्चे सच्चे सतगुरु हैं जो हमको साथ ले जाते हैं। हाँ, है ना भाई। तो साथ ले जाने वाले गीत भी बाबा ने कितने सारे बनवाए थे, सोचो। तो मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये किसी को भी नहीं मालूम है कि परमात्मा से मिलता क्या है। सारे विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, है ना। इससे अच्छी जिंदगी हो ही नहीं सकती। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। तो दुनिया तो नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। अभी तो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा ही होता है ना भाई। हाँ, मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है कि पूरा युग खुशियों वाला है। वो तो केवल कलयुग को समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा युग दुख भरा है। तो वो सुख को काग बिस्तर समान समझ रहे हैं। बड़ी गहरी बात है भाई, है। तो सोचो, इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आएगी? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। भाई कमल फूल का उदाहरण है ना, दिखता है ना भाई प्रत्यक्ष में, है। रहता वो दलदल में है, लेकिन उसकी डंडी कहाँ रहती है भाई? सीधे जमीन में टच रहती है। बीच के दलदल से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और जो ऊपर रहता है फूल, वो भी दलदल से परे रहता है। सूर्य की किरणें लेता रहता है और खिला हुआ रहता है हमेशा। ऐसे ही इस कलयुगी दलदल में रहते हुए प्यारे बाबा से, है ना, ज्ञान की किरणें लेते रहो। ज्ञान सूर्य बाबा से। हाँ, और नीचे नीचे किसके कनेक्शन में रहो भाई? ऐसी मनुष्य आत्माओं के कनेक्शन में रहो जिसका कनेक्शन शिव बाबा से है, अच्छे से। इसे अच्छी रीति समझो। ऐसे भटकाने वालों के पीछे मत भागो भाई। हाँ, धंधाधोरी आदि करते भी बाबा कहते मुझे याद करते रहो। एक्यूरेट ना भाई। जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो, है ना। हो कि ना भाई, रहते हो ना आशिक होकर। तो बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। सोचो, तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। बहुत गहरी बात है भाई। बाबा किसी के आशिक नहीं बनते। हाँ, सोचो, जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। ऐसा है ना भाई गीत। और क्या गाते हैं? जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय रे भैया, दुख काहे को होय। तो वास्तव में सुख में तो सुमिरन करते ही नहीं है, और सुख कब है ये पता ही नहीं है। और सुमिरन वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। बात तो है ज्ञान को समझने की, जिंदगी को बहुत सही अर्थों में बनाने की। तो इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे
देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि माया भी सर्वशक्तिमान होती चली जाएगी तो आप फिर कर नहीं पाओगे। दिन प्रतिदिन क्या होता है कि तमो प्रधानता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अभी समय है, यही वो समय है जब जाग जाओ। यही पूरे युग की अमृत बेला है। बहुत अच्छी रीति समझना बाबा की बातों को। तो अपने को आत्मा समझ बाबा कहते हैं, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। याद करना अलग बात हो गई और सुमिरन करना अलग बात हो गई। सुमिरन में लोग क्या करते हैं, एक नाम की माला जपने को सुमिरन कहते हैं। और याद अलग बात हो गई। याद मतलब प्रीत, दिल की गहरी प्रीत। जिससे दिल की गहरी प्रीत होती है ना, हाँ, उसकी याद आती ही रहती है, सताती है। बहुत गहरी बात। तो मुद्दतों के बाद माशूक मिला है भाई, तो हम तो भैया एक सेकंड भी इधर उधर गंवाना पसंद ही नहीं करते। तो जब दैवी गुण धारण करोगे तब तुम ऐसे बन जाओगे। ऐसे माने कौन? लक्ष्मी नारायण जैसे। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही किस बात की? याद की। अब याद ही नहीं है आपको तो पढ़ेंगे क्या फिर? तो ऊंचे ते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच ते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? है? सोचो। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। भाई पतित पावन बाप कहते हैं कि तुम बहुत बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना भाई। हाँ। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाबा दुख हरता सुख करता है। तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। मुख्य बात है पावन। और अभी यहाँ कौन है? रावण। देखो रावण के विपरीत किसको खड़ा होना पड़ेगा? पावन को। बहुत गहरी बात है ना भाई। तो पावन कौन बनेगा? जो परमात्मा को पालेगा। है? पावन कौन बनेगा? जो परमात्मा को अच्छी रीति पालेगा। इस कलयुगी वन में रहकर पावन, है ना भाई। तो अब आप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। हाँ, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। हाँ, नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। एक की जिंदगी को पार ले जाने वाले नहीं है, वो सबकी जिंदगी को पार ले जाने वाले हैं। बहुत गहरी बात। उस नैया में बैठ गए हम, जिसके खिवैया शिव आप हैं। उस नैया में बैठ गए हम। ऐसे कैसे बाबा ने हर शब्दों पर कैसे स्वर प्रस्फुटित करवा दिए भाई। तो बाबा कहते हैं, तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए भाई। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है भाई। बेहद का बाप हमको पढ़ा रही है। वाह, है यह तो कब ना सुना ना कभी पढ़ा था, है ना भाई, कि भगवान आकर पढ़ाएंगे। तो भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए।
है। बाकी भाई पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, अपने को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए भाई? मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूं? क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। भाई मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, बाबा भी सर्विस कर रहे हैं, है ना भाई। साधारण तन में प्रवेश किए हैं, तो हम काहे को असाधारण बने बैठे रहे भाई, वीआईपी बने बिना मतलब का, है ना भाई। सर्वेंट। बाबा कहते देखो रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं भी इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। बाबा तो जानी जाननहार है ना भाई सब। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं, परफेक्ट होकर चलते हैं। तो बाप का फरमान है बच्चे अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, किसी भी प्रकार के विरोधाभास में मत आओ। हाँ, गरीब अमीर देखते मत बैठे रहो। है, किसी भी प्रकार की जाति धर्म मत देखते बैठे रहो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती, मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ हूँ। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। तो बाबा की बैठक ब्रह्मा के भ्रुकुटी वाली कुर्सी में है भाई। हाँ, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी होती ही नहीं भाई, शरीर छोटा बड़ा होता है। जब आत्मा बैठेगी शरीर में तभी शरीर छोटा बड़ा होगा, है कि नहीं भाई। और आत्मा ही नहीं रहेगी तो वो बच्चा बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। तो आत्मा ही बैठती है और शरीर को पालती है। बहुत अच्छी रीति समझना। बाकी शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हाँ देखो, ये लाइन पक्की कर लो। किसी से भी बात करो तो सामने वाले को भी क्या समझो? आत्मा। तो विषय विकार से बचे रहेंगे भाई। मूल बात है। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम क्या हो गए? वैल्यूलेस हो गए। आज आदमी की कीमत कहाँ है? वो गीत है ना भाई, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ऐसा है ना गीत, बहुत है। तो आजकल तो सब वैल्यूलेस हो गए हैं। सोचो, आदमी की वैल्यू नहीं है, मशीनों की वैल्यू है, मनुष्यों की नहीं है। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से तुम क्या करो? अपने भाइयों को देखो। ढूंढो अपने भाइयों को। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है,
विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो, मुख्य मेहनत। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं और तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। बाबा देखो क्या बोले, बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। तो ये जो मुरली चल रही है, तो भाई मैं आत्मा भी सर्विस कर रहा हूं, तो प्यारे बाबा भी सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। कहते भी है ना, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा, ऐसा कहते हैं ना। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मर्दा कहते हैं ना, मैंने भाई भाई सीधी सी बात। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना भाई। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो नॉलेज रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बात तो आज तक पता ही नहीं थी। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। हाँ, कल ही हम कह रहे थे ना भाई कि 84 जन्म के पार्ट को ही समझना मुख्य बात है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। बाकी दूसरे में भाई हमारा क्या जाता है, सोचो। चैरिटी बिगेस्ट एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। और आप खुद को ही आत्मा नहीं समझे हो, खुद नारी या पुरुष के भान में हो, दर्पण देख रहे हो तो अपने ही चेहरे में आकर्षित हो रहे हो, तो वो आत्मा सही अर्थों में सेवा नहीं कर पाती जो दर्पण देखकर अपने ही चेहरे में आकर्षित होती है। बहुत ध्यान से समझना। तो यह जौहर भरना है, अपने को आत्मा समझने का जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच फल पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े ना। कुछ सहन भी करना पड़ता है। भाई तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा, है? भाई ताली तो दो हाथ से बजती है ना, एक हाथ हवा में ऐसे लहराएंगे तो थोड़ी आवाज़ होगी। सोचो, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, तो वहाँ पे ही चुप हो जाएंगे। ताली से, ताली बजने से आवाज़ हो जाता है ना भाई। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, इस भाव में रहकर अपने मन को मना लो। हाँ, अपने को आत्मा समझोगे तो मन को मना पाओगे। और आत्मा समझ के बाप को याद करो और भाइयों की तरफ देखो। भाइयों मतलब आत्माओं की तरफ। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी जो है ना, तुम्हारे शरीर में क्या देखते हैं, तुम आत्मा को ही देखते हैं। तुम्हारा शरीर है ना भाई, माने तुम आत्माओं का शरीर है। कोशिश यह करनी चाहिए कि सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, सब भाई है ना भाई। नारी तन में बैठी जो आत्मा है वो भी भाई है, बाप की दृष्टि से, है ना भाई। तो यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो, तो इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे भाई, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। ये संगम युग रूपी नाव में बैठेंगे, इससे कूदेंगे थोड़ी। हाँ, यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी चाहिए, माने आदत डालनी चाहिए। तुम्हारे ही फायदे की बात है।
बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, तो आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना, है? बिना मुंह देखे कैसे बात करेगा? मान लो वो कपड़ा लगा के बोलेगा तो बोलेगा भाई थोड़ा कपड़ा हटाओ, है ना भाई, मास्क हटाओ थोड़ा ऐसे कहेंगे ना भाई। तो तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर का भान तोड़ना होता है? भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इस शरीर का भान जरूर तोड़ना है। तुम आत्मा समझती हो कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। हाँ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। अब हम आत्मा समझते हैं तो सबको ही हमारे ऊपर भरोसा कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो। फिर नारी पुरुष का भान ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा को ही ज्ञान देना, यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। है कैसे तीर लगता है, देख रहे हैं ना भाई अपन प्रैक्टिकल में। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देख लो तीर लगता है या नहीं। बाबा ऐसे ही राय थोड़ी देंगे भाई, सर्वशक्तिमान परमात्मा बोल रहे हैं ना, ज्ञान के सागर बोल रहे हैं। तो यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। जैसे ही शरीर का भान निकलेगा आपसे भी बहुत बेहद की सेवा एकदम शुरू हो जाएगी। माया के तूफान फिर कम आएंगे, आएंगे जरूर लेकिन कम आएंगे। बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। देखो कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, तो मेहनत करते हैं बाबा। एक बात पे बाबा कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं ये मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद हमको आना ही होता है। मैं बंधायमान हूँ। हाँ, उसको ही दिखा दिया है श्री कृष्ण जी को। किसकी ओखली में? वो देवकी के ओखली में तो नहीं बंधे। सोचो, है ना भाई, वो किसकी ओखली में बंधे? यशोदा मैया की ओखली में बंधे। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा बंधायमान है किनके? सोचो, जो अपने को आत्मा समझते, विदेही है ना। यशोदा मैया तो उनकी माँ नहीं थी ना भाई, प्रैक्टिकल में तो उनकी माँ नहीं थी। तो जो माँ नहीं थी उनकी ओखली में बंधे। मतलब देह के रिश्ते से जो परे आत्माएं हैं उनके साथ बंधायमान है बाबा। हाँ, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, बाबा के ज्ञान में चल रहे हो, आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझो कि आप जरूर देह के भान में हो। है ना भाई। तो बाबा कहते मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे। भाई मीठे बच्चे किसको बोले बाबा? आत्मा को। रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, यह अंत काल है ना भाई, ये कलयुग का जो समय है अंत का है ना। तो मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा, है ना भाई। हाँ, यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता न सके।
अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। भाई हम बच्चे भी मीठे मीठे बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। बाबा नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। भाई आज मुरली में बाबा ने बार बार कौन सी पॉइंट बोली? भाई भाई को देखना है। तो पहली मुख्य पॉइंट क्या है? आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। क्यों? ताली तो दो हाथ से बजती है ना भाई। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे, है ना भाई। अच्छा, वरदान। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ना भाई। ऐसे ही रोज अमृत बेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत बेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। ये पूरे गहरे अनुभव की बात कर रहे हैं। तो जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। हाँ, है ना भाई। हाँ, बहुत गहरी बात। अच्छा भाई, स्लोगन। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बुद्धि एकाग्र कैसे होगी भाई? जब अपने को आत्मा समझेंगे। हाँ, और कहीं पॉइंट नहीं देखना है, तुम खुद पॉइंट हो, है ना भाई। तो और कहीं आपको ध्यान करने की मेहनत ही नहीं है। सोचो, है जब तुम खुद भ्रुकुटी के बीच बैठे पॉइंट हो तो देखो किसको? खुद को। जो खुद को देखता है उसे खुदा मिल जाता है। जो स्वयं को देखता है उसे स्वयंभू मिल जाते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।